हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.5 का हम लोग 1 का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज दूसरा का फर्स्ट प्रश्न। देखिए दूसरा का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है ए और बी के बीच किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि अनेक हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए या फिर कोई और हल होने के लिए इसका सूत्र बताए थे कि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 या फिर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट। इस रूप में पहले सजा लेंगे, सजाने के बाद इसे चेक करेंगे, उसके बाद इसे आगे हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम इसका मान रखते हैं। a1 बराबर हमारा हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3, C1। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, एक चीज आपको समझा रहे हैं, जब भी बराबर में रहे और प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बताओ क्या हो जाएगा, C1 बराबर -7 हो जाएगा। अब हमारा A2 जो रहेगा वो हो जाएगा A माइनस B, B2 हमारा कितना हो जाएगा A प्लस B, और C2 जो हमारा हो जाएगा बाबू ये इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -3A प्लस ये ना हो जाएगा -2। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसको, दोनों को हम पहले मैच कर लेते हैं। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो देखिए इस रूप में पहले सजाते हैं। 2 बट्टा क्या हो जाएगा a माइनस b, व b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 3 बटा a प्लस b, c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 बाई -3a प्लस b -2। अब बताइए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखिए तो ये दोनों बराबर है आपस में नहीं ना। तो देखिए अभी जब बराबर नहीं तब बताया था ना कि एक ही अगर इस रूप में रहे a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 को दिशा हम क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हाँ। तो देखिए ये तो किस रूप में है बाबू, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के रूप में है ना। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दो समीकरणों से अलग अलग दो मान खींचेंगे। देखिए यहाँ जैसे ध्यान दीजिएगा, एक मान इधर रख लेते हैं। देखिए कौन सा, 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी, एक इधर लेके चलाते हैं 2 इंटू a माइनस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ देखिए समझने वाली बात क्या है बाबू, दोनों समीकरणों को एक दूसरे में आपस में बराबर किए, पहले इसको बराबर किए फिर इसको बराबर किए। ठीक है, इसमें दो समीकरण के रूप में मान निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। ठीक, तो जब 3 समीकरण दे रहे हैं तो इसमें एक दो समीकरण करके बांट देंगे। तो पहला दूसरा समीकरण को देखिए यहाँ लिखे और पहला और लास्ट को कहाँ लिखे, इस साइड लिखे। अब देखिए तीछा तीछी क्या करेंगे, गुना। बता 2 को a से गुना करें कितना हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 2b बराबर क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 दूनी 6b, सॉरी 2b होगा ना, 2 को b से गुना करें तो कितना 2b माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब बराबर इधर से गुना करें तो कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इधर हल कर लेते हैं। अब बताओ अभी प्लस में है ना, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b बताओ -3a हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3b। कैसा प्लस क्यों कर दिए, तो प्लस हम इसलिए क्यों बाहर, क्योंकि क्या था ये माइनस, जब माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस में करेंगे। ध्यान दीजिए, अब बता 2a में से 3a जाए क्या बचेगा -a बचेगा। अब बताओ 3 और 2 कितना हो जाएगा 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना होगा। तो बता -a बराबर -5b हो जाएगा। इधर दिखता है, अच्छा चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर कितना लाए थे -a प्लस 5b बराबर हो गया 0। तो बताइए प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, -a बराबर क्या आ जाएगा -5b, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया बाबू
5। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब जो हम सेकेंड को हल करेंगे देखिएगा, तो बताइए प्लस में है ना, इधर डायरेक्ट कर देते हैं, समझिएगा। देखिए बराबर में है ना, अगर इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तब बता 6a में से 7 जाए कितना बचेगा, -a बचेगा। अब आइए इधर 2b, बताइए माइनस में कि प्लस में, प्लस में। इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस में है जी, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2b -4 प्लस कितना हो जाएगा 7b बराबर 0। अब बताओ 2b को 7 से जो 7 और 2 कितना हो जाएगा -a प्लस 9b -4 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे लिख सकते हैं -a बराबर, यहां पर देखिए जब y समीकरण निकल गया तो इस समीकरण में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। यहां देखिएगा इस समीकरण क्या मान लेते हैं सेकेंड, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में इसको क्या माने थे, सॉरी कहां गया ये फर्स्ट, तो यहां लिखा हुआ समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड में a का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक। तो समीकरण सेकेंड हमारा कितना है बाबू, -a प्लस 9b बराबर 4, ये ना है। तो देखिए -a की जगह पर क्या रखाएगा 5b बराबर कितना हो जाएगा, ओ सॉरी -5b हो जाएगा ना। तो देखिए -5b प्लस 9b कितना हो जाएगा बाबू, 4b बराबर 4 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना आ गया, यानी हमको यही मान निकालने के लिए कहा था बाबू। a बराबर कितना आ गया, देखिए a बराबर कितना निकाले हैं, अच्छा b a नहीं निकला ना, चलिए निकाल लेते हैं। b का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था, a बराबर 5b, तो a बराबर b का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा। अब बता देखो b सॉरी a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइड में देखिए लिख सकते हैं बाबू, ऐसे करके लिख दीजिएगा कि a बराबर कितना मान निकाले हैं, तो a बराबर निकाले हम लोग 5 और b का वैल्यू कितना निकाले हैं 1, ठीक है। यही हमको पूछा था कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का योग अपरिमित रूप से हल है। तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसका कहना प्रश्न में आएंगे, अब इसका हम लोग दूसरा प्रश्न में आएंगे। चलिए देखिए अभी इसका हम लोग दूसरा प्रश्न में आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिए इसका क्या कहता है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए आपको बताए थे ना सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नोट क्या आता है c1/। तो पहले ही सूत्र में इसको क्या करेंगे चेंज कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि हल का कब, युग्मों का कोई हल नहीं है तब। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सजाने के लिए आपको बताए थे ना, पहले सजा लेते। ये बताइए बाबू a1 बराबर कितना हो जाएगा, वेरी गुड, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1, ठीक है। अब आइए a2 बराबर हो जाएगा 2k -1 और b2 बराबर हो जाएगा k -1 और c2 बराबर हो जाएगा 2k + 1, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं 3 है, अच्छा ये वाला, तो इसको ऐसे लिख दे, माइनस हो गया क्या। अब इसको बराबर कहते हैं -1 बराबर k माइनस क्या आ जाएगा 1। देखिए बाबू ये दोनों आपस से बराबर है, कैसे बराबर है, ऊपर से 3 और नीचे से 2 कॉमन ले लेते। इधर देखो ध्यान दो, ठीक, ऊपर से कितना कॉमन ले लेंगे 3 और नीचे से कितना कॉमन 2 ले लेते, बता 1/k-1 बचेगा। तो k-1 k-1 बराबर हो जाए। आगे देखते हैं क्या है, -1/- 2k प्लस क्या आ जाएगा, बता माइनस से माइनस कट गया। अब बता ये दोनों तो खैर बराबर है, क्या ये बराबर है,
नहीं है तो देखिए सबसे पहले इस रूप में आ गया कैसे कैसे बराबर ये दोनों, तो 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये ऊपर ये 1/k-1 बचेगा। तो देखिए अब इस रूप में आ गया ये A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2। आप बताए थे कि जब इस रूप में रहे ना तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि समीकरण में बांट दीजिएगा। किसमें बांट दीजिएगा, तो देखिए कितने समीकरण थे इसमें 3 गो है ना, तो दो भाग में इसको बांटिए ऐसे करके। एक हो जाएगा 3/2k माइनस क्या आ जाएगा 1 बराबर 1/k माइनस क्या आ जाएगा 1, और दूसरा का इधर आ जाएगा बाबू 3/2k माइनस 1 बराबर 1/2k प्लस 1। अब समझ में आया बाबू कि ये जो समीकरण होता है फर्स्ट वाला को, इसको दोनों के साथ हम लोग क्या कहते हैं गुना करते हैं। पहला हम देखिए 3/2k माइनस 1 किए ना बराबर 1/k माइनस 1, और दूसरा में देखिए 3/2k माइनस 1 बराबर 1/2k प्लस 1। जो पहला क्वेश्चन बताया था वो उसी प्रकार से। अब क्या करेंगे तीछा तीछी गुना करते, बता 3k को गुना करते कितना हो जाएगा 3k, बता 3 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 3 बराबर, बता 1 को 2 से गुना करें क्या होगा 2k, और 1 को 1 से गुना करेंगे। अब इसको इधर लेके चल आते हैं तो 3k बता माइनस में है ना, इधर आ जाएगा इस प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो 3k में से 2k चल जाता है कितना बचेगा सिर्फ k बचेगा, क्योंकि 3 जो है क्या बड़ा है, तो 3k में से 2k जाए तो कितना बचेगा k बचेगा। अब -3 + 1 कितना हो जाएगा बाबू -2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ देखिएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए जब k बराबर, अब इधर हल कर लेते हैं तीछा तीछी गुना, कितना हो जाएगा 6k, उसके बाद फिर प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 को k से गुना कर कितना हो जाएगा 2k, और कितना हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा, तो 6k + 3 बराबर -2k + 1 क्या आ जाएगा। अब बता 6k में से 2k जाएगा कितना बचेगा 4k, और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4k बराबर कितना हो जाएगा -4, तो 4k -4 बाई कितना हो जाएगा। तो देखिए हमको -1 लेकर नहीं चलना है, हमको क्या लेकर चलना है k बराबर 2 को आंसर टिक लगा देना। ठीक है, अब इसके हम लोग कैमरा प्रश्न में आएंगे, तीसरा प्रश्न में। कैमरा प्रश्न में तीसरा प्रश्न देखिए इसका आगे हल करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो देखिए नियत दिन के लिए क्या माने x, और शेष दिन के लिए क्या माने y। तो कहता है जब विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी ए कहता है बाबू कि ए को 20 दिन, कितना दिन 20 दिन, तो x + 20y कितना रुपया खर्च करता है 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया व्यय करता है, कितना करता है। तो देखिए ए विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन करता है कितना देता है 1000, क्या आ गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या कहता है पुनः कहता है जबकि एक विद्यार्थी बी, और ये कौन कहता है बी, कौन कहता है विद्यार्थी बी कितना भोजन करता है बाबू कई दिन करता है 26 दिन ना। तो बताइए x + कितना हो जाएगा 26y बराबर कितना देता है 1180 रुपया देता है समीकरण। अब देखिए इसको क्या प्रतिस्थापन विलोपन कुछ देने हैं, बीजगणितीय विधि से हल कर, कुछ नहीं कह रहा है। तो सबसे हल्का विधि कौन सा है विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिएगा ये ऑलरेडी समीकरण बना हुआ है 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000, x + 26y बराबर कितना हो जाएगा 1180 रुपया। देखो तो समीकरण है ना, इसको कुछ गुना करने को दरकार नहीं है, माइनस 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 क्या हो जाएगा कट गया। अब कितना बचेगा -6y बराबर माइनस क्या जाएगा 100, माइनस से माइनस कट गया, छोटी 18 बाई बराबर कितना आ गया बाई बराबर कितना आ गया बाबू। अब हम लोग बाई का मान क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर। ठीक,
तो देखेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था, देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट हमारा है ना x प्लस 20y बराबर 1000। तो y का मान कितना है 30 है ना, तो लिखेंगे x प्लस 30 गुना कितना आ जाएगा 20 बराबर 1000। तो x प्लस कितना हो जाएगा 600 बराबर 1000। बताए प्लस उधर चल जाएगा तो 1000 माइनस कितना हो जाएगा 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यही निकालने के लिए कहने को तो नियत दिन का किराया कितना होगा 400 रुपया और शेष दिन का किराया कितना होगा 30। यानी जब एक दिन का बढ़ते जाएगा तो कितना कितना रुपया देगा 30 रुपया देगा, और नियत ऐसे कितना जमा करना पड़ेगा 400 रुपया करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे चौथा का तीसरा प्रश्न में। क्या प्रश्न में बंद करो, सेव कर दे बोला।